केशवं बादरायणं सूत्रभास्करौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीती तानि जन्मानि तप चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नैतुम वेद तंतपा अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता तेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बीतराग भया क्रोधा मन में मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मद्भामागता ये था माम प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य सर्वसर्जेषु। देखो सारस्वत जी जो अभी बोल रहे थे उसको रामचरित मानस में जो समता के चार तरीके बता रहे थे तो काक भुसुंडे जी गरुण जी को बताते हैं। एक चौपाई है उत्तरकांड की, बिनु विज्ञान की समता आवई। विज्ञान या तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। कोई अवकाश की नभ बिन पावे। आकाश के बिना कोई अवकाश क्या पोल पा सकता है। तो इन्होंने कहा है कि क्या बिना तत्व ज्ञान के समभाव आ सकता। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक समता नहीं आ सकती। जितने अभी बताए हैं कि जो हम या तो भगवत अर्पण बुद्धि से करें या कर्म में आसक्ति, फल की आसक्ति छूट जाए, है जो भी चारों चीजें बताई वो तभी होती है जब हमारे अंदर तत्व ज्ञान हो प्रकृति पुरुष का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, है प्रकृति से निर्मित जितनी सब चीजें जो बाहर है। तो अभी कह रहे थे बाहर समता नहीं हो सकती। तो बाहर की जो वस्तुएं हैं, बाहर के जो पदार्थ हैं, संसार है, ये सब प्रकृति से निर्मित है, माया से निर्मित है। माया विषम है, प्रकृति विषम है, तो बाहर के किसी भी पदार्थ में विषमता ही रहेगी, उसमें समता सोच खोजना ही निरर्थक है। तो बाहर समता नहीं होती। समता बुद्धि में, समता अंतःकरण में, लेकिन वो तब होती है जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाए, उस तत्व का बोध हो जाता है तो उसको उसका आसक्ति, उसकी ममता, उसकी अहंता ये समाप्त हो जाती हैं। जब ये समाप्त हो जाती हैं तो उसका जो तादाद में शरीर के साथ, मन बुद्धि के साथ, वो समाप्त होने लगता है। तो बेसिक चीज है अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और उसको तत्व का ज्ञान हो जाए, जिसको विज्ञान कहते हैं। तो समता का मतलब है आत्मा और भी ब्रह्म की बात चल रही थी, उस आत्मा ब्रह्म की जो एकता का जब बोध हो जाता है, ऐसा जब तत्व ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये तभी होती है जब हमारी सारे जो साधक हैं वो साधना करते करते उस स्थिति को प्राप्त कर लें, तब उसे सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा, सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो एक तो ये चौपाई थी, बिनु विज्ञान के समता आवई, बिना तत्व ज्ञान के समता आ सकती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, समता के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। आगे जाके इन्होंने क्लियर किया, इसको कहते हैं कि जो बुद्धि है, जो व्यवसायित्मक बुद्धि की बात आ रही थी कल 41वें श्लोक में, कि निश्चयात्मक बुद्धि तभी होती है जब उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब तक कामनाएं हैं तब तक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि कामनाएं अनंत हैं। अनंत कामनाओं में बुद्धि जो है वो अनंत, उसकी शाखा हो जाती है, बहुशाखा अनंतास्य। इसमें अव्यवसायत्मक बुद्धि होती है तो उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे हमें धन की प्राप्ति करनी है तो बिजनेस करूं, नौकरी करूं, कौन सा बिजनेस करूं, ऐसा बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं। एक कामना आते ही अनंत विचार शुरू हो जाते हैं, इस कामना की पूर्ति किस तरह से की जाए। तो किस तरह से की जाए, तो ऐसे अनंत विचार होने से हमारे अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मक मतलब है मुझे इसी जन्म में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, उस आत्म तत्व का बोध करना है, इस आवागमन से मुक्त होना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इसमें मेरी बुद्धि दृढ़ता के साथ रुक चुकी है कि मुझे मेरा उद्देश्य क्या, मतलब अपने उद्देश्य की दृढ़ता।
तो उद्देश्य तो उसका ब्रह्म प्राप्ति का है, उद्देश्य उसकी आत्म तत्व को जानने का है। तो ऐसी बुद्धि तभी होगी जब संसार की कामनाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगे, उसकी आसक्ति नहीं होगी, उसकी ममता बाहर के पदार्थों में नहीं होगी, तो उसके अंदर अपने आप समता समता ऐसे आती है। जब तक हमारे शरीर के साथ ये जो झिझ्झर ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ग्रंथि हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, गांठें पड़ी हुई हैं, अनंत गांठें हमारे अंदर हैं, उन गांठों में जब तक वो खुलती नहीं, गांठों का मतलब है कि हमारे साथ तादात्म्य संबंध बना हुआ, जितना हमारा संबंध और उपाधि होती है उतनी ग्रंथियां, उनको ग्रंथियां कह देते हैं, गांठें लगती जाती हैं। इतनी गांठों के पड़ने के बाद में क्या व्यक्ति मुक्त हो सकता है? मुक्त वो है जिसके हृदय की सारी ग्रंथियां खुल चुकी हैं, जिसकी सारी ग्रंथियां विमुक्त हो चुकी हैं। अब कोई ग्रंथि नहीं है, एक भी ग्रंथि नहीं है, ऐसा व्यक्ति मुक्त है। तो जितनी हमारी उपाधि है, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये सारी ग्रंथियां, ये ग्रंथियां ज्ञान से निवृत्त होती। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, ये ग्रंथियां खुलती चली जाती और तब फिर हम अपने संभाव में स्थित हो जाते हैं, चूंकि फिर हमारे संसार और प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहता। तो फिर वही बात आ जाती है कि इंद्रियों के द्वारा जो हम संसार में विचरण करते हैं, विषयों में विचरण करते हैं, उसमें हमारा जो राग द्वेष होता है वो भी एक ग्रंथि बना दे। राग और द्वेष भी ग्रंथियां हैं। उस राग का मतलब हम आसक्त हो गए उस किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में। जब हम आसक्त होते हैं गांठ पड़ गई। गांठ का मतलब हम उस चीज के साथ बंध गए। आसक्ति का मतलब हमने उस चीज के साथ अपना संबंध बना लिया, अब हम उसके साथ बंधे हुए हैं। तो मुक्त कहाँ हुए? हमने तो अपने आप को इतने पदार्थों के साथ बांध लिया, इतनी वस्तुओं के साथ बांध लिया। तो धीरे 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 इन बंधन को छोड़ना, जितने हमारे बंधन छूटेंगे उतने हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए कि मेरे कितने बंधन, कितनी ग्रंथियां, कितनी गांठें, कितने तादात्म, कितने संबंध मेरे छूट चुके, उनको छोड़ना। तो एक बढ़िया सा देखो, ये कहते हैं रामचरितमानस, आज वैसे देख रहा था उत्तरकांड, तो कहते हैं प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठी ग्रंथि ने रही। जो ग्रंथि है, तो कहते हैं जो महान बलवती जो अविद्या का परिवार है, मोह आदि, इसका जब अंधकार मिट जाता, जब मोह दूर हो जाता है, ज्ञान दूर हो जाता है, अविद्या दूर हो जाती, तभी तो तत्व ज्ञान होगा। तत्व ज्ञान का मतलब उसका मोह, अंधकार, अज्ञान ये सब दूर हो चुके। तो जब ये दूर हो जाती है तब ऐसी विज्ञान रूपणी बुद्धि, कौन सी बुद्धि? जिसमें आत्मा का अनुभव होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये है। उस आत्मा का अनुभव रूप वाली बुद्धि को कहते हैं विज्ञान में बुद्धि। ऐसी जब बुद्धि हो जाती है जिसको अपने आत्मा का अनुभव हो जाता है, ऐसी बुद्धि में समता आती है। ऐसी बुद्धि को बुद्धि योग कहते हैं। कभी भगवान ने कहा तेसाम सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रतिपूर्व, जो सतत निरंतर मेरे साथ संबंध रखता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो बुद्धि योग देने के लिए भगवान ने कितनी बड़ी एक कंडीशन लगा दी। ऐसे ही नहीं कहा कि मैं बुद्धि योग दे दूंगा। बुद्धि योग के रहते सतत निरंतर मेरे साथ जो संबंध बना के रहता। अब संसार के साथ उसका संबंध नहीं है, संसार में उसकी ममता आसक्ति नहीं है। अब उसकी ममता आसक्ति प्रेम मोहब्बत सब कुछ भगवान के साथ है। ज्ञानी है तो आत्मा के साथ है, भक्ति है तो भगवान के साथ है। तब भगवान ने कहा कि मैं अब तुझे बुद्धि योग दे दूंगा। अब तेरी बुद्धि में समता आ जाएगी, तब तेरी बुद्धि सम बुद्धि हो जाएगी। अब तेरा मेरे साथ संबंध है, संसार के साथ संबंध नहीं है। तो इसको कहते हैं तब वही, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। उजियारा कह रहे थे, उसकी बुद्धि में प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि में आत्मा का अनुभव हो गया। तो ऐसे कहते हैं उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। वो ऐसी बुद्धि हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। अब उसके जो जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई थी, तभी तो जन्म मरण हो रहा बार बार, क्योंकि चेतन ने जड़ के साथ संबंध बना लिया। तो जड़ रूपी शरीर बार बार बदलते रहते हैं, मिलते रहते हैं उसको। तो जब तक चेतन का जड़ के साथ संबंध है, चेतन का जड़ के साथ ग्रंथि है, चेतन की जड़ के साथ गांठ पड़ी हुई, बंधे हुए हैं दोनों जड़ और चेतन, तब तक जड़ रूपी शरीर बदलते रहेंगे, चेतन को शरीर नए नए मिलते रहेंगे। तो ऐसी बुद्धि को ऐसी हृदय रूपी घर में बैठकर वो जड़ चेतन की गांठ को खोल देती है। तो पकड़ना वहां से है कि ताकि कैसे हम खुले। अब देखो क्या बढ़िया, रामचरितमानस भी कम नहीं है, भगवत गीता को पूरा खोल कर रख देती है उत्तरकांड। कहते हैं होता क्यों नहीं है ऐसा?
तो कहा कितना बढ़िया, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आसक्त हो जाती है। जब ये आसक्त क्यों हो जाती है? क्योंकि हर इंद्रिय का एक इंद्रियों का देवता है, हर इंद्रिय का देवता है। देवता को कहते हैं कि उनकी भोग बुद्धि होती है हर देवता की। इसलिए स्वर्ग में जो जाते हैं तो वहां बार बार कहते हैं स्वर्ग में भोग है, वहां आप नया कर्म नहीं कर सकते, केवल भोग ही भोग है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, हर इंद्रिया का एक देवता है, और देवता की बुद्धि भोगों में लगी रहती है। तो जैसे बाहर इंद्रियां जब बाहर विषयों में विचरण करती हैं, तो भोग का जो देवता है उसे ज्ञान पसंद नहीं है। इंद्रियों को ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। कहते ज्ञानेंद्रियां, तो कहते हैं इंद्रियों के द्वार, इंद्रिय द्वार झरोका नाना। इसके अनेकों झरोके हैं, इंद्रियों के जो द्वार हैं, और वहां वहां प्रत्येक द्वार पर देवता अड्डा जमा कर बैठे। तै तै सुर बैठे करी थाना, थाना शब्द किया है। तो आवत देखे विषय बयारी, जैसी कोई विषय इंद्रियों में आता है, आंख के सामने कोई रूप आता है, कान के सामने कोई शब्द आता है, तो वैसे जैसे आवत देखें विषय बयारी, जैसे उस इंद्रियों के देवता ने विषय को आता हुआ देखा, ते हट दे कपाट उगारी, कपाट खोल देता। कान उधर की बातों में सुनने में लग जाते हैं, आंख उसे देखने में लग जाती है, नाक सूंघने में लग जाती है, त्वचा स्पर्श करने में लग जाती है। तो देवता जो उस कहते हैं द्वार को खोल देते हैं। अब देखो आगे कहते हैं, जो ही तेज हवा हृदय रूपी घर में आती थी, अब वो विषय जो है हृदय में प्रवेश कर गए। जैसे वो कहते हैं चित्त विषय में जाता है, विषय चित्त में जाता है। जो एक सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान ने हंस अवतार लेके हंस गीता सुनाई है, तो कहते हैं ये जो विषय है फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, चित्त में विषय प्रवेश कर जाते हैं। तो कहते हैं जो ही तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है जो विषयों के साथ, त्यों ही विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। जो हमारे अंदर तत्व ज्ञान हुआ था, जो बुद्धि में विज्ञान हुआ था, वो दीपक, विज्ञान रूपी दीपक बुझ गया। क्योंकि हवा आई, विषयों की हवा जैसी हमारे हृदय में प्रवेश की, तो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। तो कहते हैं ग्रंथि ने छूटी मिटा सो प्रकाशा। ग्रंथ तो ग्रंथि ज्योति जड़ और चेतन की, वो तो छूटी नहीं, और बल्कि जो आत्म ज्ञान का प्रकाश था, जो आत्म अनुभव था, वो और मिट गया। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, प्रकाश और मिट गया। तो अज्ञान रूपी अंधकार छा गया। बुद्धि बिकल भई विषय बतासा। अब बुद्धि व्याकुल हो गई। क्यों? विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, तो सारा किया कराया चौपट हो गया। ये लिख रहा है। तो विषयों में जितने हमारे विषयों में आसक्ति होती है, जितने विषयों में हम राग होता है, विषयों का सेवन आसक्ति के साथ करते हैं, राग द्वेष के साथ करते हैं, उतने हमारे अंदर का जो थोड़ा बहुत प्रकाश है ज्ञान का, तत्व ज्ञान का प्रकाश, वो ज्ञान रूपी दीपक बुझने लगता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ऐसे ही नहीं कहा कि विषयों में विचरण करे, लेकिन राग द्वेष से रहित होकर करे। क्योंकि राग द्वेष के साथ वो अंदर विषय प्रवेश कर जाते हैं आसक्ति के साथ, तो जो ग्रंथि है बजाय खुलने के और मजबूत हो जाती है। इतने राग हमारे अंदर, इतने विषय हमारे अंदर प्रवेश कर गए, तो बुद्धि विषयों का चिंतन करने लगती है बजाय परमार्थ चिंतन करने के। कहते हैं जब उसके अंदर ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, ब्रह्म चिंतन करती है, तो ऐसी बुद्धि में विज्ञान या तत्व ज्ञान होता है, और ऐसी बुद्धि में संभाव आता है, तब आता है। तो फिर विषय जब प्रवेश कर गए तो विषयों का चिंतन शुरू हो गया। तो कहते हैं देखो, इंद्र सुरई ने ज्ञान सुहाई, इंद्रियां और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदाई प्रीति रहती है, विषय भोग पर प्रीति सदाई। तो ये मनुष्य जो है ऐसे ही नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है इस माया का। माया ने मनुष्य को इतना अधीन कर रखा है कि कह रहे इंद्रियां उनके देवताओं को ज्ञान नहीं हुआ था। तो इंद्रियां और देवता, तो मनुष्य क्या करे बेचारा, उसके देवता जो है इंद्रियों के, तो जब तक उसके अंदर एक दृढ़ जिज्ञासा नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी निश्चय में कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो जो 41वां श्लोक कल बात हो रही थी, व्यवसायत्मा का बुद्धि एक ही गुरु नंदन, एक ही है। तो जब वो ये तय कर लेता है मुझे तो केवल ब्रह्माकार वृत्ति बनानी, मतलब केवल ब्रह्म प्राप्ति करनी है, तो उसके अंदर जो विषयों में जो आसक्ति है वो फिर नहीं होती। और जब विषयों में आसक्ति नहीं होती, जो इंद्रियों के देवता हैं वो शिथिल होने लगते हैं, फिर ज्यादा विषयों में नहीं जाते। वो उनकी जो भोग बुद्धि है, कहते हैं इंद्रियों और देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। तब जब व्यक्ति, चूंकि जीत को
जो जीव है वो तो सबका मालिक है, शरीर का राजा कहा है उसको। तो इंद्रियां और जब उसके अधीन हो जाती है, जब इंद्रियां उसके वश में हो जाती है, तब ये बात आती है कि देवताओं को विषय बुद्धि में, भोग बुद्धि में फिर उनसे वो नहीं सुहाता। तब तक तो भोग में लगे रहते हैं। जब जीव इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसे पता है इंद्रियों को कहाँ ले जाना और कहाँ नहीं ले जाना और कितने समय के लिए ले जाना, तब उनके इंद्रियों के देवताओं में ढीले होते हैं, वो नहीं तो नहीं होते। कहते हैं उनकी तो विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। क्या शब्द देखो, विषय समीर बुद्धिकृत भोरी, तेई विधि दीप को बोर बार बहोरी। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे? क्योंकि दीपक तो ज्ञान रूपी दीपक में से बुद्धि में आत्मा का थोड़ा चिंतन आया था, वो फिर विषयों की हवा अंदर आने से बुझ गया। तब कहते हैं इसको कौन जलाए? इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण के क्लेश पाता है। तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर। गीता का आ गया ना, मम माया दुरत्या, हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाई बिहेग। हरि की माया अत्यंत दुस्तर, वो सहज में नहीं तरी जाती। तो इसलिए कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, कोई गुनाचर न्याय जो पुनि पृथ्वी वाली। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन। यदि संयोगवश कदाचित ये ज्ञान भी हो जाए तो उसी में उसे बचाए रखने में अनेक विघ्न। क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं तो उस ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है उसको बनाए रखने में, उसे बचाए रखने में कहते हैं अनेकों विघ्न है। तो इसलिए बड़ा ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान, ज्ञान पंथ कृपांत की धारा, परत खगेश। क्यों क्या भगवत गीता के साथ अगर रामचरित मानस को देखा जाए तो क्या समता के बारे में बढ़िया करके बताते हैं, कैसे बुद्धि में इंद्रियां विषयों में जाने से विषय प्रवेश कर जाते हैं और काम बंध जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो ज्ञान रूपी दीपक जब कितने आराम से बुझ गया, अब इसे कौन दोबारा जलाए। तो इसलिए जो व्यवसात्मक बुद्धि की कर बात हो रही थी कि निश्चय हमारी दृढ़ता के साथ हो। जो धृति है जो 18वें अध्याय में आएगी, उसमें जो सात्विक धृति है, तो सात्विक धृति जब होती है व्यक्ति के अंदर, जब उसके अंदर सतुगुण की प्रधानता होती है, तो उसकी बुद्धि में निश्चय जो है वो दृढ़ता आती है। निश्चय कि चाहे कुछ हो जाए, ये जो बात कह रहा है ना, चाहे कुछ हो जाए, मुझे इसी जन्म में अपने स्वरूप का बोध करना है, मुझे इसी जन्म में इस जन्म के चक्कर से मुक्त होना, इतनी दृढ़ता उसके अंदर, तो विषय भोगों में उसकी इंद्रियां नहीं जाएंगी। क्योंकि जीव जब इतना दृढ़ता है तो इंद्रियां के जो देवता है ना वो ढीले इसलिए होने लगते हैं कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई इंद्रियां तो तब जाएंगी जब मन साथ जाएगा, और मन उसके अधीन होने लगा। मन जीव के अधीन है, तो जीव ने जब अपने मन को अधीन कर लिया तो इंद्रियां उसके वश में होने लगती। कहाँ मन जाएगा और कहाँ से उसे वापस लेके आना है, ये वो डिसाइड करता है। तो इसलिए कभी कभी इन पर चिंतन करना चाहिए कि मन और इंद्रियां जब तक हमारे अधीन नहीं होंगी, तब तक जो थोड़ा बहुत ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं तो विषय अंदर प्रवेश करने के कारण वो ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। इतना बढ़िया करके कहा भुसुंडी समझा रहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।